राजा द्वारा अपने पुत्रों की परीक्षा। प्राचीन काल में किसी राज्य का एक विद्वान और न्यायप्रिय राजा था। राजा वृद्ध हो चला था और अपने उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता था। उसके 3 पुत्र थे और वह चाहता था कि उनमें से सबसे योग्य को सिंहासन सौंपा जाए। राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने तीनों पुत्रों की बुद्धिमानी, धैर्य और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक एक बीज दे रहा हूं। तुम्हें इन बीजों को बोकर 1 वर्ष में सबसे सुंदर पौधा उगाना है। जो इस कार्य को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करेगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। तीनों पुत्रों ने उत्साहपूर्वक बीज लिया और अपने अपने महल लौट गए। पहला पुत्र, अभिमान और धूर्तता। पहले पुत्र ने सोचा कि उसके पास सबसे अच्छा मौका है राजा बनने का। उसने बीज को मिट्टी में बोया, लेकिन उसे धैर्य नहीं था। वह चाहता था कि पौधा तुरंत उगे। कई दिन बीत गए, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ। परेशान होकर उसने बाजार से एक सुंदर पौधा खरीदा और उसे महल के बगीचे में लगा दिया। वह निश्चिंत था कि राजा उसे देखकर खुश हो जाएगा। दूसरा पुत्र, मेहनत लेकिन लालच। दूसरा पुत्र बीज को बोकर उसकी देखभाल करने लगा। वह रोज उसे पानी देता और खाद डालता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने महसूस किया कि बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। निराश होकर उसने भी बाजार से एक बड़ा और हरा भरा पौधा खरीद लिया। उसने सोचा, राजा तो केवल पौधा देखेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि यह मेरा उगाया हुआ है या नहीं। तीसरा पुत्र, सत्य और धैर्य। तीसरे पुत्र ने भी बीज को बोया और उसकी देखभाल शुरू की। उसने पूरी लगन से पौधे को पानी दिया और उसकी रक्षा की, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ। हालांकि उसने निश्चय किया कि वह झूठ का सहारा नहीं लेगा। उसने सोचा, अगर राजा को मेरा सत्य स्वीकार नहीं हुआ, तो मैं राज्य का भार उठाने योग्य नहीं हूं। परीक्षा का दिन 1 वर्ष बाद तीनों पुत्र राजा के सामने अपने अपने पौधे लेकर पहुंचे। पहला और दूसरा पुत्र बड़े और सुंदर पौधे लेकर आए, जबकि तीसरे पुत्र के पास खाली गमला था। राजा ने तीनों को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, सच बताओ, तुमने यह पौधे कैसे उगाए? पहले और दूसरे पुत्र ने झूठ बोलते हुए कहा कि उन्होंने बड़ी मेहनत से पौधे उगाए हैं। तीसरा पुत्र बोला, पिताजी, मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुआ। फिर भी मैंने झूठ बोलना उचित नहीं समझा। राजा हंसा और कहा, तीसरा पुत्र ही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मैंने जो बीज दिए थे, वे उबाले हुए थे और उनसे अंकुरित होना असंभव था। पहले और दूसरे पुत्र ने झूठ का सहारा लिया, लेकिन तीसरे ने सत्य और धैर्य दिखाया। एक राजा में यही गुण होने चाहिए। इस तरह तीसरे पुत्र को राजा घोषित कर दिया गया और उसने राज्य को सत्य और न्याय के मार्ग पर चलाया।